सर वेलकम टू बचपन फैमिली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी को नए साल की बधाई देना चाहूँगी कि आपका नया साल है वो मंगलमय रहे और आपकी जो भी फैमिली है, महेंद्रगढ़ वासियों की जो फैमिली है वो सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जी, क्या कुछ करवाने वाले हैं बताइए। सर पहले तो जैसे मैं आपको बचपन के बारे में बताना चाहूँगी कि बचपन महेंद्रगढ़ जो है अपने यहाँ ऑल ओवर हरियाणा में आप कहीं पे भी जाते हैं या अपने महेंद्रगढ़ में भी अगर आप किसी भी स्कूल में जा कर के पूछते हैं तो सबसे पहले आपको बचपन महेंद्रगढ़ छोटे बच्चों की रिगार्डिंग सबसे पहले नाम आता है। और लास्ट 10 ईयर से हम लोग सबसे अपर हैं यहाँ पर। तो अब उसके अलावा तो जैसे आप मान के चलिए कि कहीं पे भी जाएंगे हमारा ही नाम छाया हुआ रहेगा। सर ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बचपन सिर्फ एक बार आता है, तो पेरेंट यही कोशिश करते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को कहीं पे भी अगर स्कूलिंग के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर एज अ पेरेंट केयर मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर हमारे पास में सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये है कि लेडीज स्टाफ है अपना सारा का सारा। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट रूम्स हम लोगों के पास में हैं। कॉन्सेप्ट रूम्स के अंदर जिसमें आप मान के चलिए कि AV रूम है, आपके जो घर में चीज़ें यूज़ हो रखी है जैसे मिनी किचन है, डॉल हाउस है, आपके यहाँ पे मैनर्स डेवलपमेंट की जो बात की जाती है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस साथ में डिजिटल क्लासरूम्स हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फर्स्टली। ठीक है सर, आपको बताना चाहूँगी जैसे विचित्रा मैम ने आपको बचपन स्कूल के बारे में बताया है। अब जो हमारा जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी हमारी विंटर वेकेशन चल रही हैं, इसके बाद हम एक बेबी शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसके अंदर 2 to लेकर 10 ईयर तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अदर्स न्यू बच्चे। अच्छा, जो यहाँ बचपन स्कूल में ऑलरेडी हैं वो नहीं न्यू बच्चे होंगे। 2 to लेकर 10 ईयर तक के बच्चे, 2 साल से 10 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग इवेंट है, अलग अलग प्राइज़ है, वो सब आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि हम 2 to लेकर 3.5 ईयर तक की एक कैटेगरी और 3.5 से लेकर 6 ईयर तक की सेकेंड कैटेगरी और 6 से लेकर 10 तक की नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी होगी। ठीक है, इनके इवेंट्स हैं। छोटे बच्चों के लिए कैटेगरी 1 में आएंगे रैंप वॉक आएगी इनके लिए, और फैंसी ड्रेस आएगा, थर्ड आएगा बैलून बस्ट करना विद मदर। ठीक है। अच्छा। और सेकंड कैटेगरी में भी सेम होगा। थर्ड जो कैटेगरी है हमारी 6 से लेकर 10 तक की, उसमें बच्चों का टैलेंट हंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हो जाएगा, उनके लिए जीके क्विज हो जाएगा। तो ये कैटेगरी अलग अलग बच्चों के लिए बना रखी है हम लोगों ने। रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा? यस सर, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, दोनों मोड पे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चार्जेबल रहेगा ये इवेंट या? यस सर, चार्जेबल रहेगा। ओनली 100 रुपीज़ इनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी। और इसमें क्या होगा, जो बच्चों को प्राइज़ दिए जाएंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। जो बच्चों को प्राइज़ दिए जाएंगे वो एश्योर्ड होंगे विनर के लिए तो गिफ्ट। ठीक है, प्लस में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे हमारे, जितने भी ऑल पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेंट करेगा उन बच्चों को 8,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्लस में उनको फैब और मार्च 2023-24 वाला जो फैब मार्च है उसमें फ्री डेमो क्लासेस दी जाएंगी बच्चे को। अच्छा, जी मैम, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सर, हमारा स्कूल जैसे कि आप सब जानते भी हैं, हम बार बार बताते हैं कि सबसे डिफरेंट स्कूल माना जाता है। डिफरेंट कैसे है कि हम सब जो चीज़ें कर रहे हैं एक्टिविटी बेस कर रहे हैं। हमारे पास जितने कॉन्सेप्ट रूम है, एक्टिविटीज़ होती हैं, लैब डेमोन्स्ट्रेशन है, रोबोटिक्स हैं, उसके बारे में आपको पता भी है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में जो बचपन का बच्चा है वो भी रोबोटिक्स पे अपने हैंड्स ऑन वर्किंग करता है, अपने लेवल के मॉडल्स बनाता है। यहाँ तक कि हमारे पास सैंड पिट है बच्चों को, जैसे कि हमारे पास 2.5 साल का 2 साल का बच्चा जब आता है उसको कैसे हम काम करवाएं, नोटबुक से पहले कैसे स्क्रिबलिंग करवाएं, उसके बारे में है कि क्या ऐसे काम होगा बच्चे का। साथ ही साथ हम डॉल हाउस, जैसे कि मैम ने बताया, हम उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं कि कैसे बच्चों के मोटर स्किल डेवलप हों, तो उसमें हम ध्यान देते हैं, जो कि काफ़ी अलग है हमारे लिए। महेंद्रगढ़ में जितने भी स्कूल्स हैं उनसे हम काफ़ी अलग हो जाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस होता है? बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे पास में जो बच्चे 5th से ऊपर आते हैं, जैसे कि 5 ईयर से ऊपर जो हैं उनके लिए ऐसा है कि हमारे 5 ईयर से जो ऊपर में हमारे पास में बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास कंपोजिट लैब है, इंग्लिश की लैब है, हिंदी के लिए हम लोग अलग से काम करते हैं। साथ ही साथ SS के लिए हम लेबॉरेटरी में सारा काम बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। साइंस लैब में अंदर काम होता है, मैथ्स के अलग अलग मॉडल्स हैं हमारे पास में, उनसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वैसे मॉडल वो बनाएं। तो उस पर भी काम करते हैं हम। तो अभी उसी क्रम में बेबी शो भी यहाँ पर है? बिल्कुल सर, बेबी शो होगा हमारे स्कूल में।
ये कौन सी तारीख को होगा सर ये कितने होगा बजे होगा? सर 11th of February को होगा 2024 अच्छा, जी। रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकते हैं इस पे? सर रजिस्ट्रेशन हम डेट मतलब 11 फरवरी से पहले 10 तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अच्छा, पेरेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मोड दोनों हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जी। थैंक ओके जी। तो संस्था के चेयरमैन और साथ में पूरे शहर नगर पालिका महेंद्रगढ़ के चेयरमैन रमेश सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको नववर्ष और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आजकल जैसे आप राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं और साथ में स्कूल में भी, जैसे दोनों जगह चेयरमैन आप ही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे स्कूल में कम फोकस किया जा रहा है, कम समय दिया जा रहा है? देखो शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह है और स्कूल अपनी जगह है। और जहाँ तक स्कूल की बात है कि जितना मैं पहले समय देता था और जिस हिसाब से मैं देता था उससे कहीं अधिक, अगर मैं अपनी बात करूँ कि समय देने की, तो उससे ज़्यादा भी दे रहा हूँ। अच्छा, कि सुबह भी जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो उससे पहले मैं अपनी सभी चीज़ें या जो दिशा निर्देश अपनी प्रिंसिपल को है, मैडम को है, समय समय स्टाफ की जो मीटिंगें हैं वो लेता रहता हूँ। और उसके साथ साथ शाम के समय भी जब मैं अपने घर आता हूँ तो जो हमारी मेरी मिसेज है निशा सैनी जी, वो पूरे स्कूल को देखती है, पूरे दिन ये स्कूल में ही रहती है। और उनसे भी अपने शाम के समय हम रोज़ाना प्रतिदिन उस स्कूल के बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं, क्या करना नहीं करना, कहाँ कमी है। मतलब पूरा ध्यान रखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें पूरा ध्यान है, इसमें कोई संदेह की कोई बात नहीं है। तो अभी शायद कुछ नया इवेंट, बेबी शो वगैरह भी होने वाला है? जी अभी जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ये स्कूल है, बचपन स्कूल है, श्री ओम साई राम स्कूल है, ये अगर हम कहें कि अपने महेंद्रगढ़ ज़िले में ही नहीं, अगर फैसिलिटी के मामले माने तो अपने ज़िले के महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ साथ आप रेवाड़ी ज़िले में चले जाए, दादरी ज़िले में चले जाए, भिवानी ज़िले में चले जाए, या आस पड़ोस में और आगे तक का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आस पड़ोस के जितने ज़िले हैं सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला स्कूल छोटे बच्चों पर यही है। एक बार जो बच्चा यहाँ से जब आता है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद कई बार पेरेंट्स होते हैं कि किसी भी कारण से यहाँ से जैसे इनको निकालना होता है दूसरे स्कूल में, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे बच्चों स्कूल है, तो वहाँ जाने के बाद उनको पता लगता है कि हम डिफरेंस कि हमारे स्कूल में इन अदर स्कूल में कितना डिफरेंस है। तब उनको एहसास होता है कि इन स्कूलों में दूसरे स्कूलों से हमारा स्कूल इतना अलग क्यों है। और इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की नींव मजबूत करना है स्पेशली, तो एक बार बचपन का स्कूल का ज़रूर अपना एडमिशन करवाएं। चाहे एक साल आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप आगे करवाएं ना करवाएं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक बार एडमिशन करवा दिया तो जब जहां तक हमारी क्लास है उसके से पहले आप अपने बच्चे को नहीं निकालेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो यहाँ बेबी शो भी है और चेयरमैन सर और सभी मैडम्स ने सारी बातें बताई। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और स्कूल के अंदर विजिट करके भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और 2 साल से 10 साल तक के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेबी शो के अंदर। और सारी डिटेल्स जानने के लिए आप फ़ोन करें या फिर यहाँ पर विजिट करें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य राय दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।